आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल लर्न हिंदी विद मिस मीनाक्षी में। चलिए हम आज सीखते हैं छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा लिखने का तरीका और बड़ी ई की मात्रा लिखने का तरीका पहले मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद हम उसके साउंड पर बात करेंगे। छोटी ई की मात्रा लिखने के लिए किसी भी लेटर के बैक से यानी पीछे से छोटी सी एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ऊपर कर्व ड्रॉ करेंगे। बड़ी ई की मात्रा लिखने के लिए राइट हैंड साइड में लाइन ड्रॉ करेंगे और ऊपर उसको कर्व करेंगे। अभी आपको ये देखकर समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं जब लेटर्स के साथ इसको ऐड करूंगी तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। जैसे कि एक लेटर है क, जब हम उसमें छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा क के पीछे एक लाइन डलेगा और ये कर्व हो जाएगा। तो ये हो गया की। मैंने आपको समझाया था कि छोटी ई की मात्रा जो होती है उसका साउंड सॉफ्ट होता है ई, और बड़ी ई की मात्रा जो होती है उसका साउंड बिगड़ होता है, मैं उस पर स्ट्रेस डालना होता है ई। तो छोटी की, जैसे यहाँ पे हमने छोटी ई की मात्रा लगाई है तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, क एंड ई की। फिर त में अगर लगेगा छोटी की मात्रा डालेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, त में अगर हम छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे, ती। त एंड ई ती। किसी भी लेटर में अगर मान लो र है, हम र में छोटी की मात्रा डालते हैं तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, ली। तो छोटी ई की मात्रा का साउंड आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं बड़ी ई की मात्रा की तरफ। बड़ी ई की मात्रा में हमें स्ट्रेस करना होता है। तो अगर हम कोई भी लेटर लिख रहे हैं और उसके साथ बड़ी ई की मात्रा आती है, जैसे अगेन क एंड बड़ी ई की मात्रा डालेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, क एंड ई। तो क्या होगा, की। त और बड़ी ई की मात्रा डालेंगे तो क्या होगा, त और ई, ती। फिर जैसे र लिखा है हमने, र में अगर हम बड़ी ई की मात्रा डालेंगे तो क्या हो जाएगा, री। तो यही बेसिक डिफरेंस है छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा में। बस हमें ध्यान से साउंड को सुनना होता है। कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ छोटी ई की मात्रा आएगी या बड़ी ई की मात्रा। तो इसका एक बेसिक तरीका ये है कि आप वो वर्ड अपने दिमाग में बार बार मन में प्रोनाउंशिएट करो और ध्यान से सोचने की कोशिश करो कि आपको सॉफ्ट साउंड सुनाई दे रहा है या उस लेटर पे स्ट्रेस किया जा रहा है। जैसे मान लो कि एक वर्ड है किताब, तो अगर आप किताब को ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि क में कौन सी मात्रा आएगी, छोटी ई की मात्रा, की ता ब। तो हम कैसे लिखेंगे किताब, की ता। मतलब ता में कौन सी मात्रा आ रही है, आ की मात्रा। आ की मात्रा हमने ऑलरेडी सीख लिया है, राइट। तो ता और ब, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये किताब। तो बस इसका यही सबसे आसान तरीका है कि आपको साउंड ध्यान से सुनना है। फिर है एक और वर्ड हम लेते हैं सितार। तो सितार, आप ध्यान से सुनेंगे, स में बहुत ही सॉफ्ट साउंड आता है ई का, तो हो जाएगा स में छोटी ई की मात्रा, फिर ता। तो ता में कौन सी मात्रा आएगी, आ की मात्रा और फिर र, तो ये हो जाएगा सितार। बस आपको साउंड को ध्यान से सुनना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। अब हम बड़ी ई की मात्रा के कुछ वर्ड्स देखेंगे। जैसे बड़ी ई की मात्रा के मान लो एक वर्ड है बीमार, तो ब में हम ई के ऊपर स्ट्रेस डाल रहे हैं, बीमार।
तो बी में ब में कौन सी मात्रा आ जाएगा? बड़ी की मात्रा, और म में आ की मात्रा और र, तो ये हो जाएगा बीमार। आगे जब हम शब्द बनाना सीखेंगे तब और भी डिटेल्स में हमें और भी कई वर्ड्स होंगे जो हम और भी सीखेंगे। अभी मैं एग्जाम्पल के लिए ये बता रही हूँ, अभी हमने वर्ड्स बनाना सीखा नहीं है। जब हम मात्राएं सीख लेंगे तो मैं आपको वर्ड बनाना भी सिखाऊंगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम बड़ी की मात्रा का। पीला, पी और ला, प में बड़ी की मात्रा और ल में आ की मात्रा, ये हो जाएगा पीला। अब एक वर्ड है तितली। तितली, अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो इस वर्ड में दोनों ई की मात्रा रहती है। तितली बोल रहे हैं तो पहला जो ता है उस पे हम बहुत ही सॉफ्ट ई का साउंड सुन रहे हैं, ती त ली। तो त पे कौन सी मात्रा लगेगी? छोटी ई की मात्रा। और फिर कौन सा लेटर सुनाई देता है? ती त। तो त में कोई भी मात्रा नहीं है। और लास्ट कौन सा सुनाई देता है? ली। तो ल में कौन सी मात्रा आएगी? बड़ी ई की मात्रा। तो इस वर्ड में दोनों ही मात्राएं हैं। अगर आप इस वर्ड को ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा कि छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा के साउंड में डिफरेंस होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा का अंतर समझ में आ गया होगा। और अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।